लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कोर्ट में सुनवाई हो गई है शुरू। लखीमपुर कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है। चीफ जस्टिस ने सरकार को एक बार फिर से फटकार लगाई है। दरअसल चीफ जस्टिस ने कहा, जो रिपोर्ट आपने फाइल की है वो कम से कम एक दिन पहले करनी चाहिए थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस रिपोर्ट को सुनवाई के खत्म होने से 15 मिनट पहले पेश किया। इस पर जज ने भड़कते हुए कहा कि आपको समझ में नहीं आता क्या, 15 मिनट में कोई फाइल को कैसे पढ़ सकता है। कम से कम एक दिन पहले ही सरकार को इस फाइल को रिपोर्ट करना था। लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यूपी सरकार इस मामले को उलझाने पर लगी है। यूपी सरकार ने जज से दरख्वास्त की कि इस मामले को थोड़ा सा और समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ के जज की तरफ से कहा गया कि अब उनको और ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। क्या है आज का पूरा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या रहा, वो पूरी की पूरी हम जज ने क्या कहा और वकीलों ने क्या कहा है, पूरी की पूरी रिपोर्ट हम आपको सुनाएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बता देते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है लखीमपुर केस को लेकर, उसमें मेन वकील हैं जो हमारे लखीमपुर कांड में सुनवाई के दौरान जिन्होंने रिपोर्ट फाइल की है वो हैं हरीश साल्वे। अब क्या हुआ सुनवाई के दौरान, कैसे सुनवाई हुई है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले साल्वे ने बोला, मैंने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है, ये वहाँ सीलबंद लिफाफे में है। सीजीआई बोले, हमने स्टेटस जो रिपोर्ट है उसकी फाइलिंग के लिए कल रात 1 बजे तक इंतजार किया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे बोला, कृपया इसे गुरुवार या फिर शुक्रवार को लें, लेकिन सीजीआई ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं मिस्टर साल्वे, कोई गुरुवार या फिर शुक्रवार नहीं। सीजीआई ने कहा, हमने स्टेटस रिपोर्ट की फाइलिंग के लिए रात 1 बजे तक इंतजार किया था, लेकिन आपने हमें कुछ नहीं दिया। सीजीआई ने आगे कहा, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अन्य गवाहों को दर्ज अभी तक क्यों नहीं किया गया। गौरतलब है कि इस मामले में टोटल 44 गवाह थे, जिसमें से सिर्फ 4 को ही पेश किया गया है। साल्वे ने बताया, कहा जा रहा था कि राज्य आरोपियों के साथ नरमी बरत रहा है, अब सभी गिरफ्तार हैं और वो जेल में हैं। आज तक 10 आरोपी जेल के अंदर हैं। इसमें 2 तरह के अपराध शामिल हैं, एक तो किसानों पर गाड़ी चढ़ाना और दूसरा गाड़ी चलाने वालों की पीट कर हत्या। सीजीआई ने कहा, यह है काउंटर एफआईआर। साल्वे ने कहा, हाँ। सीजीआई बोला, पहली एफआईआर में कितने गिरफ्तार हैं। साल्वे ने कहा, 10 जेल में हैं। सीजीआई ने कहा, रिपोर्ट कहती है कि 44 गवाह हैं और 4 के बयान दर्ज किए गए हैं। 10 के अलावा कितने न्यायिक हिरासत में हैं, कितने पुलिस हिरासत में हैं, जब तक पुलिस की ओर से उनसे पूछताछ नहीं की जाती है आपको जानकारी नहीं मिल सकती है। साल्वे ने बताया है कि 4 पुलिस हिरासत में हैं। एजी गरिमा प्रसाद ने बोला, 4 पुलिस हिरासत में हैं। जस्टिस कांत ने कहा, बाकी 6 का क्या, आपने हिरासत की मांग नहीं की, इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में क्या स्थिति है। एजी ने कहा, हमने 3 दिन की रिमांड मांगी थी, वो खत्म हो गई। सीजीआई, तो बस। साल्वे, सभी वीडियो और फोन बरामद कर लिए गए हैं, हो सकता है यहाँ पूछताछ के लिए उनकी जरूरत ना पड़े। जस्टिस कांत ने कहा, आपकी एसआईटी पहचान सकती है कि सबसे कमजोर गवाह कौन है और उन्हें धमकाया जा सकता है, फिर केवल 4 गवाहों के ही बयान दर्ज क्यों किए गए हैं। साल्वे ने कहा, मुझे बताया गया है कि बयान दर्ज किए जा रहे थे और फिर अदालतें बंद हो गई। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, दशहरा की छुट्टियों के लिए आपराधिक अदालतें बंद। एजी बोले, क्राइम सीन को फिर से बनाया जा रहा था। जस्टिस कोहली, हमें लगता है कि आप अपने पैर खींच रहे हैं, कृपया इस धारणा को दूर करें। साल्वे ने कहा, कृपया इसे अगले हफ्ते लें। सीजीआई ने कहा, गवाहों की सुरक्षा का क्या। साल्वे बोले, हम देंगे। सीजीआई बोले, वकीलों ने अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए और समय मांगा। अधिवक्ता शिव कुमार त्रिपाठी, हमें स्टेटस रिपोर्ट की प्रति नहीं दी गई है। सीजीआई ने यहाँ पर कहा है, साफ साफ कह दिया है सीजीआई ने, ये एक संवेदनशील मामला है, देखते हैं, ये कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन देखते हैं अगले बुधवार को। साथ ही यूपी राज्य को जो कुछ भी फाइल करना है उसे पहले फाइल करें। पिछली सुनवाई के दौरान बेंच ने 20 अक्टूबर की तारीख तय की थी,
8 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के सीनियर अधिकारियों से कहा था कि मौके पर तमाम साक्ष्य सुरक्षित रखे जाएं और उन्हें नष्ट न होने दें। पिछली सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील साल्वे ने कहा था कि हम आपका सम्मान करते हैं, केस संवेदनशील है, हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सीजीआई जांच भी समाधान नहीं है, बेहतर होगा कि आप और कोई रास्ता तलाश करें। वहीं विशेष जांच दल ने 3 अक्टूबर को तिकोना में हुई हिंसा के मामले में 6 फोटो सार्वजनिक किए थे, जनता से इनके संदिग्धों की पहचान करने की अपील की थी। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के खिलाफ शीर्ष अदालत ने कई तीखे सवाल किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से इस मामले में उठाए गए कदम पर असंतुष्टि जाहिर की और सवाल किया कि क्या हत्या के अन्य मामलों में भी पुलिस इसी तरह के आरोपी के साथ पेश आती है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि आप राज्य को संदेश क्या दे रहे हैं? क्या आप मर्डर केस के आरोपी को समन जारी कर कहते हैं कि आप प्लीज आ जाएं? लखीमपुर खीरी प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कथित तौर पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी। हिंसा में कुल 8 लोग मारे गए थे। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को आरोपी बताया गया है। लेकिन चीफ जस्टिस अनवर रमन्ना की अगुवाई वाले बेंच ने कहा कि पिछली सुनवाई में कि अभी तक आपने आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। जज की जांच के बाद यहां पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और इस बार भी जो फाइल यहाँ पर सरकार की तरफ से पेश की जानी थी, जस्टिस ने फिर से दोबारा यूपी सरकार पर डांट लगाई है कि जो भी फाइल हमने मंगाई थी वो कम से कम आपको 1 दिन पहले यहाँ पर भेजनी थी। लेकिन यूपी सरकार ने कार्रवाई खत्म होने के एंड टाइम मतलब 14-15 मिनट पहले फाइल दाखिल की। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनको एक बार फिर से फटकार लगाई कि जब हमने कहा था कि फाइल आपको 1 दिन पहले यहाँ पर पहुँचानी थी तो आपने क्यों नहीं पहुँचाई। क्या आपको नहीं लगता कि यह मामला इतना ज़्यादा संवेदनशील है कि इस पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए? सरकार एक तरफ मामले को टाल मटोल करती हुई नजर आ रही है, अपने पैर पीछे खींच रही है और अगली सुनवाई की तारीख मांग रही है। और सीजीआई ने उन पर फिर से फटकार लगाते हुए कहा है अति संवेदनशील मैटर है ये, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, सरकार का ये रवैया क्या ठीक है? वीडियो की कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय जवान जय किसान।